नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। खास चर्चा है झीरम हमले की 13वीं बरसी, छत्तीसगढ़ में बड़ी सियासी सरगर्मी। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर झीरम घाटी कांड का जख्म हरा हो गया है। बहुचर्चित झीरम नक्सली हमले की 13वीं बरसी पर श्रद्धांजलि के साथ सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस जहां 13 साल बाद भी न्याय अधूरा और सच्चाई दबी होने का आरोप लगा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर इस दर्दनाक घटना को राजनीतिक सहानुभूति और वोट की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में सवाल सिर्फ श्रद्धांजलि का नहीं, बल्कि न्याय, जवाबदेही और राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी है, क्योंकि अब पीड़ित परिवारों के सब्र का बांध टूटता दिख रहा है। आपको बता दें कि 25 मई 2013 बस्तर के दरभा इलाके की झीरम घाटी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुआ वो नक्सली हमला, जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को हिलाकर रख दिया था। इस हमले में प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता, सुरक्षा जवान और कार्यकर्ता मारे गए। 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन झीरम कांड अब भी सवालों के घेरे में है। अब झीरम कांड की 13वीं बरसी के पर प्रदेश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन श्रद्धांजलि के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि सत्ता बदलने के बाद भाजपा सरकार ने झीरम कांड की जांच को कमजोर किया और सच्चाई सामने आने से रोका। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पीड़ित परिवार अब भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं और झीरम की फाइलें आज भी जवाब मांग रही है। तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि यदि कांग्रेस के नेताओं के पास कथित सबूत है तो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि झीरम कांड को लेकर कांग्रेस ने वर्षों तक राजनीति की, लेकिन ठोस तथ्य सामने नहीं रखे। अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं खड़ा है। आखिर 13 साल बाद भी झीरम कांड की पूरी सच्चाई क्यों सामने नहीं आई? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बयान सुन लेते हैं। निश्चित तौर पे आज भी झीरम का सच सामने नहीं आया है। झीरम मामले में हमारे नेताओं को न्याय नहीं मिला है। इस मामले की सच्चाई रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम षड्यंत्र किए और जब इनकी सरकार थी तब भी इस मामले की सच्चाई रोकी गई। हमारी सरकार आई, हमने जांच करने की कोशिश की, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के माध्यम से, एनआईए के माध्यम से और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से इस मामले की जांच को रोकने का प्रयास किया। आज झीरम मामले की सच्चाई सामने आना चाहिए, यह छत्तीसगढ़ का एक एक आदमी चाहता है। एसआईटी के जांच के लिए जो अवरोध थे वो दूर हो चुके हैं। राज्य सरकार एसआईटी को जांच करने का अधिकार दे। साथ ही सरकार का दावा है कि झीरम मामले में जो शामिल थे ऐसे नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, तो उनसे पूछताछ करके इस मामले की जो राजनीतिक षड्यंत्र है उसको उजागर किया जाना चाहिए। जिस दिन माननीय भूपेश बघेल जी अपने जेब में रखे सबूत को सार्वजनिक करेंगे और जिस दिन वो अपने साथ कवासी लखमा जी को सामने रख के पूरा घटनाक्रम जनता के सामने रखेंगे, जिस दिन नेता प्रतिपक्ष ने और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष चरणदास महंत जी ने क्या कहा था अस्पताल में कवासी लखमा जी को, यह बात जनता के सामने आएगी तो सारी परतें आप ही आप खुल जाएंगी। कांग्रेस ने 13 साल से इनको अपना राजनीतिक ऑक्सीजन बना के रखा हुआ है सहानुभूति अर्जित करने के लिए। भाजपा सरकार ने उनकी हर मांग, हर स्तर की कार्रवाई, एसआईटी, न्यायिक जांच, सीबीआई जांच, एनआईए जांच, गुत्थियों में आगे पीछे हो गया, लेकिन ये सारी जांच घोषित की भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस ने 5 साल उसमें राजनीति की। तो देखिए, झीरम घाटी कांड का जख्म फिर से हरा हो गया है। 13वीं बरसी है और छत्तीसगढ़ में इसको लेकर अब सियासी सरगर्मी भी देखने के लिए मिल रही है। श्रद्धांजलि तो है ही, लेकिन साथ में सियासत भी देखने के लिए मिल रही है। कांग्रेस जहां 13 साल बाद भी न्याय अधूरा और सच्चाई दबी होने का आरोप लगा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उल्टा कांग्रेस पर इस दर्दनाक घटना को राजनीतिक सहानुभूति और वोट की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। लेकिन बात यह है कि जो पीड़ित है, जो प्रत्यक्षदर्शी होंगे, जो पीड़ित है, जिन्हें न्याय नहीं मिला है, उन्हें न्याय कब
मिलेगा? क्या श्रद्धांजलि कार्यक्रम होंगे, बरसी होगी और हर बार क्या ये सहानुभूति वोट बैंक की राजनीति और सियासत ही चलती रहेगी? इस पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, पहले उनसे परिचय करा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता विनय शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है विनय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता दयावंत बांधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है दयावंत जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ प्रत्यक्षदर्शी और झीरम कांड के पीड़ित है शिव ठाकुर। बहुत स्वागत है शिव जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिव ठाकुर, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। झीरम घाटी जो कांड है, अब वो फिर से उसका जख्म हरा हो गया है। 13वीं बरसी मनाई जा रही है, लेकिन हर साल श्रद्धांजलि कार्यक्रम, हर साल बरसी, और ये बयानबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जो भी जांच को लेकर, न्याय को लेकर बातें सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि वो, अगर आप सोचते हैं तो क्या आंखों के सामने मंजर आता है कि आपको लगता है अभी न्याय नहीं मिला है या पूरी सच्चाई अब तक सामने नहीं आई है? शिव ठाकुर जी अनम्यूट कर लीजिए। एक मिनट जी 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 ऐसा है। अब आ रही आवाज? जी आ रही आवाज मैडम? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। जी, देखिए हम पीड़ित हैं और मैं भी घायल हुआ था, मुझे भी गोली लगी थी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें न्याय तभी मिलेगा अब जब केंद्र की मोदी सरकार और यहाँ पे राज्य में सरकार है इनकी, और सारे जो नक्सली जिनके ऊपर आरोप है, जिन्होंने झीरम घाटी में शामिल थे, उनको या तो गिरफ्तार कर लिया गया है या कुछ कमांडरों को जो है इनकाउंटर में मार दिया गया है। अब सारे नक्सली जिनके ऊपर ये पुलिस फोर्स आरोप लगाती है कि ये झीरम घाटी में शामिल थे, तो हमारी मांग है कि इन लोगों को जो है न्यायालयीय प्रक्रिया में लाया जाए। धारा 302 के तहत जो आतंकवादियों को जिस प्रकार से और हत्यारों को जिस प्रकार से वो न्यायालयीय प्रक्रिया में लाया जाता है, उस प्रक्रिया में लाया जाए। क्योंकि झीरम घाटी जो था वो सुपारी किलिंग था, हमारे नेताओं को नाम पूछ के मारा गया था। बाकी घटनाओं में जो अंधाधुंध गोली मारने के बाद चल देते थे नक्सली, लेकिन हमारे यहाँ अंधाधुंध गोली चलाए और नाम पूछ के मारे हैं। तो जब अब सारे नक्सली जो कमांडर उसमें शामिल थे नक्सली घटना में हमारे झीरम में, वो सारे गिरफ्तार हो गए हैं। उनको एसी रूम में बैठाल के बड़े बड़े मलाई खिलाया जा रहा है, उनको पुनर्वास किया जा रहा है। तो कहां से न्याय मिलेगा? इन लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। जो झीरम घाटी में जो नक्सली शामिल है, जो कमांडर शामिल है, उनको न्यायालयीय प्रक्रिया में लाकर उनसे जो है रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ किया जाए, और हम गवाही देने को तैयार है। हमारे सामने बैठा ले। बिल्कुल, आप ये मानते हैं कि बयानबाजी अब उतनी ज्यादा हो गई है तो उसके कारण जो न्याय प्रक्रिया होनी चाहिए, जो न्याय होना चाहिए, वो दब चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी ही देखने के लिए मिल रही है, न्याय तो मतलब कहीं से दिख ही नहीं रहा। 13 साल बीत गए हैं और उसके बाद भी अगर न्याय मांगना पड़ रहा है। जी बिल्कुल वही कहना है कि हमारी मांग है कि जो नक्सलियों पर आरोप है, जो हमारे झीरम में शामिल थे, हमारे नेताओं की हत्या में, उन सबको जो है न्यायालयीय प्रक्रिया में लाया जाए। और जो न्यायालयीय प्रक्रिया में पुलिस की जो पूछताछ होती है, वो कड़ाई से उनसे पूछताछ की जाए, तब सच सामने आएगा। यही हमारी मांग है। वरना जो है ये राज कभी नहीं निकलेगा, और वो सारे नक्सली तो जो है या तो अंदर चले गए हैं या आजादी से घूम रहे हैं। उनको बड़े बड़े जो है एसी रूम में बैठ के वो इंटरव्यू दे रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। कहां से ये होगा? इसलिए हमारी मांग है कि जो नक्सलियों को ये केंद्र की सरकार और यहाँ स्थानीय सरकार जो ये बोलती है कि ये सब झीरम में शामिल थे, उनको जो है पुलिस कस्टडी में लेके पूछताछ की जाए, तब खुलासा होगा और तब हमारी मांग पूरी होगी। ठीक है। विनय शुक्ला जी, देखिए कांग्रेस पर आरोप यहाँ पर लगा रही है और बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाया कि पॉलिटिकल ऑक्सीजन बना लिया है। झीरम घाटी कांड है और उसको पॉलिटिकल ऑक्सीजन बना रही है, वोट बैंक की तरह उस राजनीति में इस्तेमाल कर रही है इस कांड को लेकर। तो न्याय अब तक नहीं मिला है, 13 साल बीत चुके हैं, न्याय अब भी अधूरा कहा जा रहा है। क्या किया आपकी पार्टी ने? सारे सबूत अब तक क्यों सामने नहीं रखे? क्यों अब तक सारी सच्चाई सामने नहीं आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके दर्शकों को और मेरे साथी सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, और हमारे जो शहीद हुए जितने भी वहां पे हमारे नेता है, मैं सबको नमन करता हूँ। आज 25 तारीख है, 25 मई को ये जो कांड हुआ था
जो नरसंहार हुआ था ये आज ही के दिन है। सबसे पहले तो बताना चाहता हूं कि भाजपा सरकार उस समय भी सत्ता में थी और केंद्र में जो बैठी मोदी सरकार है, पूरे जितने भी डिपार्टमेंट के हेड बना के रखे हैं भारतीय जनता पार्टी, ये सारे चीज रोक के हमारे जो शहीद हुए जिनका कानूनी कार्यवाही चल रहा है, 5 साल जब हमारी सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, तो उन्होंने बराबर इसको उठाया, इस मुद्दे को, और सबूत देने की कोशिश की। लेकिन नेता प्रतिपक्ष हमारे जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के थे, केंद्र के इशारों में सारे चीजों को रोकने का काम किया। देखिए, पीड़ित है, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का जो जिम्मेदारी है बखूबी निभाना चाहिए। हमने अपनी बड़े नेताओं को खोया है, उसका दर्द आज भी हमको हो रहा है। हम चाहते हैं कि इसका न्याय बहुत जल्दी मिले, लेकिन जब सरकार जिसकी कथनी और करनी में अंतर है, जो कुछ कहती और है और करती कुछ और है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा कि हम 31 मार्च तक 26 तारीख को, ये 2026 को हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे। लेकिन नक्सलवाद खत्म कहाँ हुआ है? केवल आडंबर और पुस्तक में या कागजी कार्यवाही में इन्होंने खत्म कर दिया है। आज भी नक्सल बस्तर में हमारे घूम रहे हैं और आज भी पीड़ित लोग जो वहां के गरीब आदिवासी है, उनको छेड़ने का काम ये सरकार कर रही है। तो ऐसे में न्याय मिलना तो मुझे लगता है कि कठिन है। न्याय जब ही मिले जब हमारी सरकार केंद्र में हो और छत्तीसगढ़ में भी हो, न्याय मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी हमारे जो शहादत हुए नेताओं का न्याय दिला सकेंगे। दयावंत जी, 13 साल बीत गए हैं, न्याय की अब भी बात यहाँ पर हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो आपकी सरकार सामने ला देती ना सारी सच्चाई। जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार करता हूं मैं, और साथ ही साथ आज ही के दिन झीरम घाटी की जो घटना घटी थी और उसमें जितने भी राजनीतिक नेता से लेकर सुरक्षा कर्मी से लेकर के और भी बहुत सारे आम जनता थे, जो चालक वगैरह से लेकर के, सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बिल्कुल, ये घटना वास्तविक में बहुत ही दर्दनाक घटना थी और एक राजनीतिक हल्के पे बहुत बड़ी घटना थी। एक राजनीतिक रूप से तो बहुत बड़ा ही विषय था कि एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का एक नेतृत्व एक प्रदेश का, उसमें उस घटना में बहुत बड़ी मात्रा में हानि हुई थी, क्षति हुई थी और उनको मृत्यु हुई। और भारतीय जनता पार्टी उस समय भी, आज भी और आगे भी उन जितने भी शहीदी परिवार हैं उनके साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। फिर भी यदि कांग्रेस यदि ये कहती है कि ये घटना जो है उसका सामने स्वरूप नहीं आया है, तो इसमें बहुत सारे विषय हैं। विषय इस प्रकार से भी है कि उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और उनके ही केंद्र में एनआईए की गठन हुई। उन्होंने जांच किया, जो कि 1.5 साल चली वो जांच। तब हमारी सरकार आई 2014 में नवंबर में, तो वो जो जांच चली है उस पर भी हमको विश्वास करना चाहिए। साथ ही साथ में जब भूपेश बघेल जी जब 2018 के चुनाव पे जब आते हैं, तो वो गंगा जल का कसम खाते हैं और कसम खा के कहते हैं, ये मेरे जेब में, जेब को दिखा के बोलते हैं कि मैं जेब में गवाह को रखा हूं, जेब में प्रूफ को रखा हूं कि आने वाले समय में जैसे ही हमारी सरकार आएगी, कोई भी आरोपी जो झीरम घाटी में शामिल है वो नहीं बचेगा। ये भूपेश बघेल जी का गंगा जल को कसम खा करके बोलने का विषय को मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों ने देखा भी है। साथ ही साथ जो बड़े चेहरे जो बच करके आए थे, उसमें हमको सबको पता है कवासी लखमा जी उसमें बचे थे, और एक बड़ी जादुई ढंग से वो बचे थे कि उनको एक खरोच तक नहीं आई थी। वो कांग्रेस के बड़े लीडरों में माने जाते हैं। और जब वो अस्पताल में भर्ती हुए, जब बचे उस घटना से, तो हम सबको पता है, गूगल में भी ये है, यूट्यूब वगैरह में भी है, आपके चैनलों के माध्यम से भी दिखाया गया कि चरणदास महंत जी उस समय तत्कालीन जो नेता प्रतिपक्ष थे या जैसे भी बड़े लीडर हैं चरणदास महंत जी, वो उनको कहते हैं कि तुम किसी को बताना मत, कोई आए तो उसे कुछ कहना मत। ये सब चीजें बताती है कि वास्तविक में इस घटना में कांग्रेस का ही हाथ रहा है। कांग्रेस ही छुपा छुपी खेल खेल रही है। उसके पहले तो थी ना आपकी सरकार, आप लोगों ने क्या सबूत पेश किए? यदि श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं, न्याय की बात हम कर रहे हैं, तो ये राजनीतिक पार्टियां किस पार्टी के है किस पार्टी के नहीं, उस चीज को छोड़कर हम न्याय की अगर बात करें तो फिर आपकी पार्टी ने क्या सबूत पेश किए? 13 साल बाद भी हमें न्याय की बात क्यों करनी पड़ रही है, क्यों चर्चा करनी पड़ रही है फिर इस पे?
क्यों मैं पार्टियां उसी बात पे आना ऐसे जब चाहता हूं। कांड होते हैं, मैं मुझे उसी जी मुझे जी एक बात थोड़ा सा समझना है कि जब इस प्रकार की घटनाएं होती है, ऐसे कांड होते हैं, तो राजनीतिक पार्टियां उस टाइम पर भी क्यों इतनी अलग हो जाती है? उस टाइम पे आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी ना करके अगर एक हो जाए और न्याय दिलाए, पीड़ितों के बारे में सोचे, तो न्याय कितनी जल्दी मिल सकता है? कम से कम इतने साल इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा, कम से कम वो चीजें झेलनी तो नहीं पड़ेगी जो आज झेलनी पड़ती है। लंबे लंबे तक सारे केसेस पेंडिंग रह जाते, पीड़ित न्याय मांगते रह जाते और राजनीतिक पार्टियां सिर्फ बयानबाजी करती रह जाती है। साक्षी जी, एक्चुअल में ये जब घटनाएं घटती है, ये अंडरग्राउंड वर्किंग होती है। नक्सलियों की जितनी भी घटनाएं होती है वे अंडरग्राउंड होती है। साथ ही साथ ये सक्षम रूप से, प्रत्यक्ष रूप से आकर के कोई भी घटना नहीं करते, इसलिए जांच में इसमें स्वाभाविक रूप से समय लगता है। और हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में पूरी तल्लीनता से इसके कार्य को आगे बढ़ाया है और बिल्कुल पूरे परिवार को न्याय दिलाने के लिए काम किया है। लेकिन विषय यह है कि जो कांग्रेसी हमेशा से नक्सलियों को प्रश्रय देते आए हैं, नक्सलियों को साथ में हमेशा सहानुभूति बताई है, जैसे चाहे वो राज बब्बर जी का विषय हो, वो कहते हैं कि नक्सली जो वो क्रांतिकारी, तो इससे नक्सलियों का, नक्सलवाद का बढ़ावा मिलता है। इसी घटना को लेकर के जब बहुत बड़ी सभा हुई थी और राजनीतिक रूप से सभा हुई थी बिलासपुर में, तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि झीरम घाटी की घटना में नक्सलियों का कोई हाथ नहीं है। ये राहुल गांधी जी का वक्तव्य है। इन सबसे समझ में आता है कि ये घटना कांग्रेस के द्वारा ही प्रायोजित करी गई थी, कांग्रेस के द्वारा ही प्रायोजित रूप से घटना घटाई गई थी। फिर भी हमारी सरकार पूरी तल्लीनता से इस पे काम करती रही है। सरकार बदली। मैं आपके पास वापस आऊंगी। शिव ठाकुर जी, देखिए आपने सारे बयान यहाँ पर सुने हैं, सारी बातें यहाँ पर सुनी है। न्याय प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कुछ तो कमजोरी है, तभी हमें 13 साल बाद भी आज भी इस पर चर्चा करनी पड़ रही है कि पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिला है। मुझे थोड़ा सा आपसे समझना है कि जब इस प्रकार की बातें आती है और इस प्रकार की जब राजनीतिक बयानबाजी जब हो जाती है, तो जब न्याय इंसान मांगता है, इतने साल हो जाते हैं, उम्मीद टूटती है, सारी चीजें अंदर से इंसान टूटते हैं। एक टाइम को शायद ऐसा लगता भी होगा कि अब न्याय पाकर हम करेंगे क्या। कुछ जिन्हें न्याय चाहिए होगा पीड़ित, वो स्वर्ग से धार गए होंगे, कुछ जो भी है वो भी इंतजार में ही है न्याय के। आखिर कब तक? देखिए साक्षी जी, न्याय का देर से मिलना भी अन्याय कहलाता है, लेकिन हम अभी भी इंतजार करेंगे। हमें न्याय चाहिए। हम बार बार मांग कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से, हम अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह से, और वो जो भी बड़े मंत्री हैं और संबंधित जो है मुख्यमंत्री हैं, सभी लोगों से हमने मांग कर लिया है। जब केंद्र में मोदी जी की सरकार नहीं बनी थी 2013 में, जो धमतरी में आए थे नरेंद्र मोदी जी, तब इनकी सरकार नहीं बनी थी और उन्होंने वो धमतरी में वादा किया था, हम पीड़ित लोगों ने मांग किया था, तो बोले मेरी सरकार केंद्र में बनेगी तो मैं जो है झीरम घाटी के दोषियों को सजा दिलवाऊंगा। आज 12 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, आज तक उन्होंने हमने कोई ध्यान नहीं दिए, न्याय नहीं मिल पाया। उसके बाद हमने जो है केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री एक समय में राजनाथ सिंह जी थे, वो जब गृह मंत्री थे, छत्तीसगढ़ आए थे, तो हम पीड़ित लोग, हम राजनाथ सिंह जी से भी मांग किए थे, हमको मिलने नहीं दिया गया। कुल मिलाकर शिव ठाकुर जी, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि न्याय की प्रक्रिया चलती जा रही है, यहाँ पर न्याय मांगने की प्रक्रिया चलती जा रही है। दयावन जी, आखिरी कमेंट आपसे लेना, विनय जी माफ कीजिएगा, आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे। न्याय, देखिए भूपेश बघेल की सरकार भी आई, यदि कांग्रेस के उसमें कई नेता मारे गए थे, सभी को देखिए विनम्र श्रद्धांजलि है, लेकिन अगर जिस प्रकार की भाजपा आरोप लगा रही है वैसी चीजें होनी तो नहीं चाहिए। लेकिन आपकी सरकार भी तब आई थी, कितने सबूत पेश किए, कितने लोगों को न्याय दिलाया गया, क्या किया गया, क्या सबूत सामने पेश किए गए हैं? देखिए साक्षी जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने झीरम घाटी के मामले में हमारे बीच में एक डिबेट रखा। आपको ये समझ है कि छत्तीसगढ़ में न्याय मिलनी चाहिए, परंतु सबसे बड़ी समस्या ये है कि केंद्र में जो बैठी सरकार भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की है और वर्तमान में विष्णु सहाय जी की है, ये दोनों के दोनों न्याय नहीं दिलाना चाहती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि दोषी तो भारतीय जनता पार्टी है, वो बोलती कुछ और है और करती कुछ है। चाहे वो केंद्र से प्रेशर दिला के, आप देख लीजिए, जब नरेंद्र मोदी जी किसी चीज को कराना रहता है, किसी सांसद को अपने पक्ष में करना रहता है, तो उसके यहाँ ईडी सीबीआई तुरंत भेज देते हैं। लेकिन जब सवाल न्याय की होती है, जब सवाल भारत की जनता को न्याय दिलाने की होती है, तब उस समय वो 12 साल से वहां केंद्र में बैठी है, लेकिन वो शब्द आज भी एक पन्ना ऊपर से नीचे नहीं हुआ। रही बात 5 साल में हमने सारे सबूत
न्यायालय में पेश कर दिया गया है। हमारे जितने भी जो झीरम घाटी के शहादत में चले गए हैं उनको विनय जी, दोषी इस मामले में एनआईए ने जांच की है, एनआईए ने जांच की, पता है, फिर उस पर भी मतलब सवाल उठ रहे हैं, एनआईए की जांच पर भी। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, केंद्र में जो बैठी सरकार है वो सारे विभागों को अपने हिसाब से चलाना चाहती है और अपने हिसाब से ही जवाब देने के लिए बोलती है। हमें अभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं इनके सारे, चाहे सीबीआई हो, आईटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, ये सारे के सारे नरेंद्र मोदी और अमित शाह से झुके हुए हैं। कोई भी न्याय की व्यवस्था इनसे हम लोग नहीं, ऐसा लगता है कि नहीं देंगे। रही बात हमारे जितने भी न्यायालय हैं और जो कोर्ट में केस चल रहे हैं, हमें न्यायालय पर भरोसा जरूर है। जब तक ये सरकार अगर न्यायालय में ये सारे सबूते पेश नहीं करेंगे तो न्याय कहां से मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 12 साल हो गए हैं इनको। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेता है, जो मुख्यमंत्री जी हैं, कि ये न्याय तुरंत कर दीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे। हमको पता तो चले कि हमारे जो बड़े नेता जो शहादत हुए हैं उनको मारने वाले कौन हैं, जो नक्सलियों को। समय की सीमा है, आपको रोकना चाहूंगी विनय शुक्ला जी। देखिए, जितनी भी बात हुई है, जितनी भी प्रतिक्रिया सामने आई है, उनसे ऐसा लगता है कि जब आज भी अगर न्याय की मांग करनी पड़ रही है पीड़ितों को, 13 साल बीतने के बाद भी अगर न्याय की मांग करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज अगर इसे एजेंडा बनाकर चल रही है तो वो नहीं चलना चाहिए। जब इस प्रकार की कोई घटना होती है, कोई कांड अगर होते हैं, तो उस टाइम पर राजनीतिक पार्टियों को एक हो जाना चाहिए और पीड़ितों के बारे में सोचना चाहिए, न्याय के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ये कि किसकी सरकार थी, किसकी सरकार ने ये किया, उसकी सरकार ने वो किया। आरोप प्रत्यारोप का दौर इन चीजों में ना हो तो ही बेहतर होता है। चुनावी प्रक्रिया होती है, उसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर सही भी होता है, लेकिन इस प्रकार के मामलों में नहीं होना चाहिए। अब न्याय मिलता है और कब तक मिलता है पीड़ितों को, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।